सिस्टम सॉफ्टवेयर्स, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स और भी आपने कई सॉफ्टवेयर्स के नाम सुने होंगे और इन सब में आपको डिफरेंस क्रिएट करने में काफ़ी दिक्कत होती होगी। और मोस्टली जो एग्ज़ाम में आपके पास कोई क्वेश्चन आते हैं उसमें दिया होता है कि नीचे 4 ऑप्शन, इसमें ये वाला कौन सी कैटेगरी का सॉफ्टवेयर है। तो चलिए हम लेके आए आपके लिए 100 एमसीक्यूज़ ऑन सॉफ्टवेयर टॉपिक के ऊपर। आपके जितने भी डाउट हैं सॉफ्टवेयर टॉपिक से रिलेटेड, तो आई थिंक इस वीडियोज़ में आपके वो सारे डाउट दूर होने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जानना होगा कि सॉफ्टवेयर है क्या और ये कितने कैटेगरीज का होता है। एटलीस्ट सॉफ्टवेयर है क्या? सॉफ्टवेयर इज ए कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर क्या है? सेट ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। और इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं? सेट ऑफ एक वैलिड सिंटैक्स। अगर हम बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में समझे कि सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर इंटेंजिबल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर जिसे हम छू नहीं सकते, हम उसे सिर्फ देख सकते हैं। जैसे कि आप अपने जिस भी डिवाइस से, चाहे आप मोबाइल से या लैपटॉप से इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपका लैपटॉप और मोबाइल क्या है? हार्डवेयर पार्ट। और उसके अंदर जो आपने ये एप्लीकेशन ओपन की है, जैसे आप यूट्यूब में इस वीडियो को देख रहे हैं, तो यहाँ पर यूट्यूब क्या है? यहाँ पर एक हमारे पास सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट हम जानेंगे कि सॉफ्टवेयर के टाइप कितने हैं। मेनली आपने सॉफ्टवेयर्स के जो टाइप्स हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देखा होगा। अगर आप इसको ज़्यादा डीपली जाते हो तो यहाँ पर आपको 4 कैटेगरी, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और अदर सॉफ्टवेयर्स भी देखने को मिलेंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को खुद चाहिए होती है, सिस्टम की रिक्वायरमेंट है, ऑपरेटिंग सिस्टम होना बहुत जरूरी है। कम से कम आपका जो भी डिवाइस है, अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हो, चाहे पीसी यूज़ कर रहे हो या आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो, तो देखो उसमें कम से कम एक ऑपरेटिंग सिस्टम होना ज़रूरी है। उसके बाद आप जो भी अदर एप्लीकेशन, चाहे एमएस वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, यूट्यूब है, कोई भी अगर आप अदर एप्लीकेशन यूज़ करते हो तो सबसे पहले उसमें हमें ऑपरेटिंग सिस्टम होना ज़रूरी है। उसी तरह यहाँ पर कंपाइलर, इंटरप्रीटर दे रखा है। तो कंपाइलर हो गया, इंटरप्रीटर हो गया, असेंबलर, ये हमारे क्या होते हैं? ट्रांसलेटर होते हैं। लिंकर, लोडर, ये सारे ही सिस्टम के सॉफ्टवेयर्स हैं। उसके बाद एप्लीकेशन, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को एंड यूज़र सॉफ्टवेयर्स भी बोला जाता है। यूज़र की नीड के अकॉर्डिंग ये सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, एक्सेस, ये वाले सॉफ्टवेयर है जिनसे कि यूज़र अपनी प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स में आते हैं कि जो कि सिस्टम की जो वर्क कैपेसिटी है उसे इन्हांस करता है, जैसे एंटीवायरस, डिस्क क्लीनर, बैकअप्स हो गया। एंड अदर सॉफ्टवेयर्स में हमारे पास फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर्स हैं, शेयरवेयर सॉफ्टवेयर्स हैं और ओपन सोर्स सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हैं। आप इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको सॉफ्टवेयर टॉपिक समझने में आसानी हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने 100 एमसीक्यूज ऑन सॉफ्टवेयर टॉपिक के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर क्या है? ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स। और प्रोग्राम्स क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। और इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं? ए वैलिड सिंटैक्स। सेकेंड क्वेश्चन इज, ए सॉफ्टवेयर इज एन इंटरफेस बिटवीन। सॉफ्टवेयर इंटरफेस क्रिएट करता है बिटवीन यूजर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर्स। थर्ड क्वेश्चन इज, विंडो एक्सपी एंड विंडो विस्टा बोथ आर एग्जाम्पल ऑफ। ये दोनों एग्जाम्पल है हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम किसके हैं? माइक्रोसॉफ्ट। फोर्थ क्वेश्चन इज, मेन फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज। मेन फंक्शन क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम का? कनेक्ट कीबोर्ड विद सीपीयू, इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट टू मेंटेन हार्डवेयर एंड रिजल्ट शो ऑन मॉनिटर। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास बी, इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट्स। फिफ्थ क्वेश्चन इज, कंपाइलर, इंटरप्रीटर, असेंबलर आर। ये तीनों ही हमारे पास कंप्यूटर ट्रांसलेटर होते हैं। अब ये ट्रांसलेटर क्या होते हैं? एक्चुअली जो अपना कंप्यूटर है ये सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझता है। मशीन यानी कि बाइनरी, बाइनरी 0 और 1। जिस एप्लीकेशन में हम काम कर रहे हैं वो एक हाई लेवल लैंग्वेज में बनी हुई है। और यहाँ पर ट्रांसलेटर का काम क्या होता है? तो जैसे ही हाई लेवल लैंग्वेज में जो भी इनपुट दिया जाता है, ये कंपाइलर, इंटरप्रीटर और असेंबलर ये क्या करते हैं? ट्रांसलेट करके उसे मशीन कोड में कन्वर्ट करते हैं। और जो भी वहाँ से आउटपुट आता है वो 0 और 1 में ही आता है। अगेन उसे फिर कन्वर्ट करके और ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, ताकि यूजर को समझ आए। एंड सिक्स्थ क्वेश्चन इज, सॉफ्टवेयर रेफर टू। सॉफ्टवेयर रेफर टू प्रोग्राम्स। सेवंथ क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉफ्टवेयर? इनमें से सॉफ्टवेयर कौन सा है? कीबोर्ड, स्कैनर और माउस, ये तीनों ही हमारे पास हार्डवेयर पार्ट है। इंटरनेट एक्सप्लोरर हमारे पास सॉफ्टवेयर है। एट्थ क्वेश्चन इज, द प्राइमरी पर्पज ऑफ द सॉफ्टवेयर इज टू टर्न डेटा इनटू। तो डेटा को कन्वर्ट करना, चेंज करना इंफॉर्मेशन में। नाइन्थ क्वेश्चन इज, द टू ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेयर आर वर्ड प्रोसेसिंग एंड स्प्रेडशीट ट्रांजैक्शन एंड एप्लीकेशन, विंडोज एंड मैकओएस, सिस्टम एंड एप्लीकेशन। तो यहाँ पर सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स।
10th क्वेश्चन इज ए कलेक्शन ऑफ वेरियस प्रोग्राम दैट हैव कंट्रोल योर कंप्यूटर इज कॉल्ड। तो जो हमारे सिस्टम को, कंप्यूटर को कंट्रोल करता है उसे हम कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर्स। 11th क्वेश्चन इज ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड लैंग्वेज। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हम अदर एप्लीकेशंस को सिस्टम में रन नहीं कर सकते, तो ये क्या है? सिस्टम की रिक्वायरमेंट है। 12th क्वेश्चन इज द डैश टेल्स द कंप्यूटर हाउ टू यूज़ इट्स कंपोनेंट। तो ये सारा मैनेज करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। 13th क्वेश्चन इज ए काइंड ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर लोडिंग एंड रिलोकेटिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम इन द मेन मेमोरी। तो मेन मेमोरी तक जितना भी जो भी हमारा प्रोग्राम है उसे लोड करके लेके आने की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है लोडर की। डेटाबेस सॉफ्टवेयर इज़ यूज टू, डेटाबेस जो सॉफ्टवेयर है उसे हम यूज़ करते हैं कीप रिकॉर्ड्स के लिए। एंड 15th क्वेश्चन इज डीबगर यूज्ड रिमूव। डीबगर का काम क्या है? डीबगर क्या करता है? बग्स को रिमूव करता है। एंड 16th क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ए सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर सिस्टम सॉफ्टवेयर का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है? डीबगर सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, सॉफ्टवेयर ड्राइवर भी, यहाँ पर एडोब फोटोशॉप ये क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। 17th क्वेश्चन इज विच एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर अ स्पेशल पर्पज। तो स्पेशल पर्पज के लिए हम यूज़ करते हैं स्पेशल पर्पज सॉफ्टवेयर्स। एंड 18th क्वेश्चन इज डिस्क क्लीनर हैव्स टू फ्री। डिस्क क्लीनर का काम क्या होता है? फ्री करना स्पेसेस को। 19th क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वर्ड प्रोसेस, DBMS ये क्या है? हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स है। रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम ये भी एप्लीकेशन है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर्स है। 20th क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का मेन काम ये होता है कि कंप्यूटर की जो वर्क एफिशिएंसी है उसको बढ़ाना। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बैकअप यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स। 21st क्वेश्चन इज डैश यूज टू मेक प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए कौन सा एप्लीकेशन यूज़ किया जाता है? MS एक्सेल, नो MS एक्सेस, स्लाइड शो और MS पावर पॉइंट। तो डी इज द करेक्ट आंसर, MS पावर पॉइंट। 22nd क्वेश्चन इज एक्सेल इज ए स्प्रेडशीट एप्लीकेशन पब्लिश्ड बाय। एक्सेल जो स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है उसे पब्लिश किया था माइक्रोसॉफ्ट ने। बी इज द करेक्ट आंसर। In 23rd question is each cell can contain a single of data such as text, numerical value in। तो सेल किस में होता है हमारे पास? MS एक्सेल में। और इसमें जो भी सेल में हम डेटा टाइप करते हैं या तो वो टेक्स्ट या न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है। 24th क्वेश्चन इज DBMS स्टैंड फॉर। DBMS क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सी इज द करेक्ट आंसर। 25 क्वेश्चन इज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एग्जाम्पल ऑफ। एंटीवायरस क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है? कंप्यूटर की वर्क एफिशिएंसी को बढ़ाना। 26th क्वेश्चन इज वायरस इज ए कैटेगरी ऑफ। वायरस किसकी कैटेगरी है? मॉलवेयर। और मॉलवेयर क्या होते हैं? मलिशियस सॉफ्टवेयर्स। 27th क्वेश्चन इज वायरस फुल फॉर्म इज। वायरस की फुल फॉर्म क्या है? Vital information resource under siege. B is the correct answer. 28th question is which type software used to prevent, scan, detect and delete viruses from a computer। तो ये सारा काम किसका है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का। 29th क्वेश्चन इज डिस्क क्लीनअप हेल्प्स डैश ऑन योर हार्ड डिस्क। तो इसका काम है फ्री अप स्पेसेस। 30 क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इम्प्रूव एंड इन्हांसिंग कंप्यूटर एफिशिएंसी। तो ये आपको मैंने पहले बताया था, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। एंड 31st क्वेश्चन इज दिस टाइप सॉफ्टवेयर ऑल्सो कॉल्ड एंड यूजर सॉफ्टवेयर। तो एंड यूजर जो सॉफ्टवेयर है वो हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम एंड यूजर सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। 32 क्वेश्चन इज डैश reduces file system fragmentation, increasing the efficiency of data retrieval and there improving the overall performance of the computer। तो यहाँ पर जो सिस्टम में फ्रेगमेंटेशन की जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करता है डिफ्रेगमेंटेशन सॉफ्टवेयर। 33 क्वेश्चन इज इट इनेबल्स द क्रिएशन ऑफ एन एग्जैक्ट डुप्लीकेट ऑफ कंप्यूटर फाइल्स।
तो डुप्लीकेट फाइल्स कौन बना के रखता है? बैकअप सॉफ्टवेयर्स। एंड 34th क्वेश्चन इज फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर इज a software that is available of in market in internet and free of cost and trial for 30 days। क्वेश्चन यहाँ पर आप ध्यान से पढ़ें, अगर इंटरनेट ही हमारे पास अवेलेबल नहीं होगा तो हम फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर्स को कैसे डाउनलोड करेंगे? तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर इज ए सॉफ्टवेयर दैट इज अवेलेबल इन इंटरनेट। 35 क्वेश्चन इज फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर इस कैटेगरी ऑफ, जो फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर है किसकी कैटेगरी के हैं? अदर सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स। ये हमारे पास आता है अदर सॉफ्टवेयर्स। 36th क्वेश्चन इज इट इज़ फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड टू यूज़र ऑन ट्रायल बेसिस। तो जो फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं बट ट्रायल बेसिस के लिए, नॉट फॉर परमानेंट, वो होते हैं हमारे पास शेयरवेयर। 37th क्वेश्चन इज विच द फॉलोइंग इज नॉट यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। डिफ्रेगमेंटेशन भी होता है, बैकअप भी है, एंटीवायरस भी है। एमएस वर्ड क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। 38th क्वेश्चन इज विच सॉफ्टवेयर इज मच रिक्वायर्ड फॉर योर कंप्यूटर। तो यहाँ पर सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, हॉरिजॉन्टल सॉफ्टवेयर और ईआरपी सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमारे पास सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा, उसके बाद ट्रांसलेटर, कंपाइलर, इंटरप्रीटर हो गया, असेंबलर हो गया, ये हमारे ट्रांसलेटर की कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद हम लिंकर, लोडर और भी कई तरह के हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि सिस्टम की रिक्वायरमेंट है, उसे चाहिए ही, तभी हम उसके बाद अदर एप्लीकेशन को सिस्टम में रन कर सकते हैं। 39 क्वेश्चन इज नेम द पर्सन हु डिज़ाइन ए सॉफ्टवेयर। तो जो सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करता है उसे क्या बोला जाता है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर, प्रोग्रामर, कोडर और हैकर, उसे हम कहते हैं प्रोग्रामर। 40 क्वेश्चन इज अमंग दीज विच इज नॉट ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। इसमें कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स नहीं है? यहाँ पर ओपन सोर्स सिस्टम यानी कि OSS, बट उस सॉफ्टवेयर के साथ आपको प्रोग्रामर उसका सोर्स कोड भी प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर लिनक्स, ओपन ऑफिस और एंड्रॉयड, ये तीनों ही ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स हैं। और यहाँ पर MS ऑफिस क्या है? ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स नहीं है, ये किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का। 41 क्वेश्चन इज प्रोग्राम दैट कैन बी इजीली एक्सेस्ड एंड मॉडिफाइड। इनमें से वो कौन सा प्रोग्राम है जिसे कि हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं? तो वो हमारे पास OSS, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स, जिसमें कि आपको प्रोग्रामर उस एप्लीकेशन के साथ सोर्स कोड भी प्रोवाइड करता है ताकि आप अपने अकॉर्डिंग उस प्रोग्राम में, उस एप्लीकेशन में मॉडिफाई कर सकते हैं। 42 क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल, लिनक्स क्या है? एक OS है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैक OS क्या है? एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है। और D माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ क्या है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनीज के ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ पर जो C MS वर्ड 2007 है, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। 43 क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इन चारों में से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो इसमें ओपन ऑफिस, एडोब फोटोशॉप, VLC मीडिया प्लेयर, ये तीनों ही हमारे पास अगर देखा जाए तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में ही आते हैं। यहाँ पर बायस सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है, जो ब्रॉड कैटेगरी के अकॉर्डिंग। लेकिन आपको जो मैंने स्टार्टिंग में एक डायग्राम दिखाया था जिसमें कि हमने सॉफ्टवेयर को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया था, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ओपन ऑफिस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स है और VLC मीडिया प्लेयर ये भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स है। और बायस क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पर एडोब फोटोशॉप हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। सो करेक्ट आंसर इज C, एडोब फोटोशॉप। 44th क्वेश्चन इज डैश रन ऑन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सर्व एज प्लेटफॉर्म फॉर अदर सॉफ्टवेयर टू रन ऑन VLC, जावा, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड प्रोसेसर। तो करेक्ट आंसर है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? रन ऑन कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम रन होता है और ये एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करता है, प्लेटफॉर्म बनाता है ताकि जो उसमें अदर सॉफ्टवेयर है वो रन हो सके। 45 क्वेश्चन इज वेब ब्राउजर इज ए। वेब ब्राउजर क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर एंड ऑल ऑफ दिस। वेब ब्राउजर हमारे पास एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है। 46 क्वेश्चन इज द सॉफ्टवेयर दैट इज यूज टू क्रिएट टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट इज रेफर्ड एज। टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट हमारे पास है B, word processor. 47th question is dash is a process of searching bugs in a software, debugging. And 48th question is which of the following is the most famous example of open source software. तो यहाँ पर correct answer हमारे पास है D, Linux. And 49th question is which of the following is not a feature of compiler. Execution time is more, whom all the syntax error are removed, execution takes place, and C,
Scan the entire program first, then translate it into machine. And D, slow for debugging. Compiler का feature नहीं है. A, execution time is more. And 50 question is OSS stand for open source software. B is the correct answer. 51 question is translator for low level programming language were termed as assembler. And 52 question is bugs mean logical error in the program. A is the correct answer. And 53 question is the process of finding errors, detect bugs in the software program is called debugging. 54 question is what is the full form of GUI? So GUI graphical user interface. B is the correct answer. 55 question is which among the following application software can be used to create, edit and print documents? So correct answer is the B option, word processing. And 56th question is which of the following is not a kind of application software? तो इसमें से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन है? वर्ड प्रोसेसर, डेटाबेस एंड ब्राउज़र, ये क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यहाँ पर डिवाइस ड्राइवर, ये हमारे पास एक सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है। 57th क्वेश्चन इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड गूगल डॉक्स आर द एग्जाम्पल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? नो। सिस्टम सॉफ्टवेयर? नो। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर? नो। ये है डी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल है। And 58th question is which application software is used to perform calculations on rows and column of data? So correct answer is D, spreadsheet. Spreadsheet है क्या? Actually column और rows का combination ही है। 59 question is which of the following is also known as a presentation software that is used to give presentation of information and pictures through slideshow? तो ये कौन करता है? प्रेजेंटेशंस ग्राफिक्स। 60 क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर्स? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, एप्पल कीनोट, कोरल प्रेजेंटेशन एंड एडोब परसुएशन एंड ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पर हमारा आंसर है ऑल ऑफ दिस। ये सारे ही हमारे पास प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर्स के एग्जाम्पल हैं। एंड 61 क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज डेटाबेस सॉफ्टवेयर दैट अलाउ अस टू क्रिएट एंड मैनेज ए डेटाबेस? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज द करेक्ट ऑप्शन। And 62 question is which utility software have to protect the computer system from viruses and prevent the computer system files from being corrupt? C is the correct answer, एंटीवायरस। एंटीवायरस हमारे सिस्टम में जो भी वायरस आता है उसे डिटेक्ट और उस सिस्टम को वायरस से प्रिवेंट भी करता है। 63 क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ यूटिलिटी सिस्टम सॉफ्टवेयर? एंटीवायरस, फायरवॉल, डिस्क डिफ्रैगमेंटर, ये तीनों ही हमारे पास यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं। और MS-DOS क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। 64th क्वेश्चन इज विच यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज यूज टू प्रोटेक्ट द कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम हैकर्स? सो करेक्ट आंसर इज बी, फायरवॉल। एंड 65 क्वेश्चन इज विच आर द मेन फंक्शन ऑफ सिस्टम यूटिलिटी? यूटिलिटी सिस्टम का मेन फंक्शन क्या है? डिस्क क्लीनअप, डिस्क डिफ्रैगमेंटेशन एंड सिस्टम रिस्टोर एंड डिस्क कंप्रेशन एंड ऑल ऑफ the above. So correct answer is D, all of the above. 66th question is what is the full form of a virus? Virus की full form क्या है? Vital Information Resource Under Siege. C is the correct answer. And 67th question is which utility software or program is used to reduce the size of file to increase the amount of disk space in the computer system? B is the correct answer, file compression. And 68th question is which type of utility is used to update all device driver at the same time? Driver update, Windows update, device manager and driver verification services, DVS. So correct answer is Windows update. जब भी विंडो की अपडेट होती है तो इसमें जितने भी ऑल डिवाइस ड्राइवर्स हैं ये सारे के सारे सेम टाइम में अपडेट हो जाते हैं। एंड 69 क्वेश्चन इज व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ सिस्टम यूटिलिटीज़? यूटिलिटी का मेन फंक्शन क्या? डाटा रिकवरी, बैकअप, वायरस प्रोटेक्शन एंड ऑल ऑफ द अबव। सो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। 70 क्वेश्चन इज विच बैकअप ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम कंटेन्स ए कॉपी ऑफ द एंटायर प्रोग्राम, डेटा एंड सिस्टम फाइल्स? तो यहाँ पर हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है डी, फुल बैकअप। यहाँ पे फुल लिखा है तो फुल बैकअप। 71 क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर? तो इन चारों में से अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कौन सा है? टैली हमारे पास एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। 72 क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर? तो वेब ब्राउजर नेटस्केप कम्युनिकेटर, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर एंड गूगल क्रोम वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर हैं। 73 क्वेश्चन इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द इंटेंजिबल इंस्ट्रक्शंस
that tell the computer what to do is softwares. And 74th question is the primary purpose of software is to turn data into information. And 75 question is computer software is used only for output. A computer peripherals used for input a set of instruction. तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है? ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. 76 क्वेश्चन इज दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर वर्क्स विद एंड यूजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर टू हैंडल द मेजॉरिटी ऑफ टेक्निकल डिटेल्स. तो यहाँ पर ए कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर, नो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर. सो करेक्ट आंसर इज डी, सिस्टम सॉफ्टवेयर. 77th क्वेश्चन इज ए कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव द ऑपरेटिंग सिस्टम. 78th question is what does the acronym BIOS stand for? BIOS का Basic Input and Output System. D is the correct answer. And 79th question is dash includes boot firmware and power management, CD-ROM, internal buses, BIOS and chipset. C is the correct answer. BIOS, Basic Input and Output System. And 80 question is specialized program that allows user to utilize in specific application in classified as application softwares. 81st question is software designed for a specific purpose. Applications such as pay calculations, processing of examination result, etc. are known as utility software, system software, application software and customized software. C is the correct answer. Application softwares. 82 question is which of the following general purpose softwares allow you to do mathematical or financial calculation? B is the correct answer. Spreadsheet program मैथमेटिकल और फाइनेंशियल कैलकुलेशंस के लिए जिसे कि यूज़ किया जाता है. एंड 83 क्वेश्चन इज विच सॉफ्टवेयर इज यूज टू क्रिएट प्रेजेंटेशन टू शो टू कस्टमर और स्टाफ मेंबर्स प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर्स. सी इज द करेक्ट आंसर. एंड डी डेटाबेस सॉफ्टवेयर इज यूज टू keep customer records. C is the correct answer. And 85 question is which application software is used for a special purpose? तो special purpose के लिए हम special purpose softwares आएंगे B. And 86 question is a software program that adds functionality to your computer or help your computer perform better is called as यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जो कि हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस को बेटर करता है. एंड 87 क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स कैन बी यूज टू स्टोर ए लार्ज अमाउंट ऑफ फाइल इन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टोरेज स्पेस? तो वो है फाइल कंप्रेशन. एंड 88 क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर क्रिएट ए स्मॉलर फाइल दैट इज फास्टर टू ट्रांसफर ओवर द इंटरनेट? ए इज द करेक्ट आंसर. कंप्रेशन. एंड 89 इज व्हेन फाइल्स आर ब्रोकन अप इनटू स्मॉल पार्ट्स ऑन अ डिस्क दे आर सेड to be fragmented. 91 question is disk cleaner have to free spaces? C. And 92 question is they can find files that are unnecessary to computer operation or take up considerable amount of space. 92 question is they can find files that are unnecessary to computer operation or take up considerable amount of spaces. Antivirus, sweep, disk cleaner and disk formatting. C is the correct answer. Disk cleaner. 93 question is which of the following Windows utilities erase unneeded files? Backup or restore wizard, disk cleanup, disk defragmenter and D antivirus. यहाँ पर C disk defragmenter is the correct answer. 95 question is utility programs include virus scanning software, backup softwares, disk defragmenter and D all of the above. So correct answer is D all of the above. 96th question is which of the following is an example of utility software? तो हमें बताना है कि इसमें से यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल क्या है. A टेक्स्ट एडिटर, B बैकअप यूटिलिटी, C एडोब फोटोशॉप एंड D ऑल ऑफ दीज. तो यहाँ पर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है बैकअप यूटिलिटी. 97th क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? तो हमें बताना है कि इसमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है. वर्ड प्रोसेसर, DBMS एंड रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, ये तीनों ही हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है. यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है. 98th क्वेश्चन इज डैश डिस्क इंक्रिप्शन इज ए टेक्नोलॉजी, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर?
वेयर डेटा इज इनक्रिप्टेड बिफोर स्टोरेज। यहाँ पर आएगा होल डिस्क इनक्रिप्शन। 99 क्वेश्चन इज डैश मीन्स दैट दियर सोर्स कोड इज नॉट अवेलेबल। फायरवेयर, freeware, freefall and firmware. Freeware. And last 100 question is in computer terminology, CAD stand for CAD is computer aided design. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड अगर आपके अभी भी कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।